चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ यानी कि एक्सरसाइज 7.7 का अध्ययन करेंगे। आज हम इसमें हमारी 7.7 में 3 फॉर्मूले हैं बेसिक, इनके ऊपर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। उसमें मात्र 10-11 प्रश्न हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों को फॉर्मूलों को देखते हैं। तो इसका फॉर्मूले क्या होते हैं? इसके फॉर्मूले होते हैं 1/2 एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉडुलस में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2 लॉग ऑफ अंडर रूट में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स अंडर रूट में एक्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग अंडर रूट, लॉग नहीं आएगा, इसमें आएगा साइन एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, इसके ये फॉर्मूले होते हैं। इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। कैसे है कि इनमें ये तीनों चीज कॉम यानी कि ये तो एक ही है, ठीक है, ये प्लस होगा तो ये तीनों चीज इसमें कॉमन ही है। यहाँ ये तीनों चीजें इसमें कॉमन ही आती हैं। सॉरी, ठीक है, इस प्रकार से ये फॉर्मूले हैं। फॉर्मूलों को अच्छी तरह से इन्हीं के आधार पर हम कुछ प्रश्न हैं और उस एक्सरसाइज के प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उदाहरण से। उदाहरण है हमारा, उदाहरण नंबर है, उदाहरण है 23 में उदाहरण को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों को हम नोट कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या करता है? एग्जाम्पल है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 dx। ठीक है, तो ये प्रश्न रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज 7.4 से। उसमें हमने क्या नई चीज सीखी थी? उसमें हमने वो चीज सीखी थी कि इस प्रकार का कोई यानी कि इस प्रकार की इक्वेशन आती है तो उसका हम क्या करते हैं? सबसे पहले वर्गमूल विधि को यूज करते हैं। वो वर्गमूल विधि क्या कहती है? मूल वर्ग विधि। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर का ये कोई गुणांक नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्स के गुणांक को 1 करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? दूसरा पॉइंट आता है कि एक्स के गुणांक का आधा करके उसको दोनों तरफ उसके वर्ग को प्लस और माइनस में जोड़ देते हैं। वही काम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहली कंडीशन दी रही है कि एक्स स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही है, इसका क्या है? गुणांक इसका 1 ही है, तो इससे पहला पॉइंट तो हमारा कैंसिल हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एक्स के गुणांक से आधा करके दोनों तरफ जोड़ना है और घटाना है। वही हम कार्य यहाँ पर करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या किया? 2x का आधा किया, 1 आया। 1 का हमने क्या किया? दोनों तरफ ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, -1। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त होता है। यहाँ से एक इसे उठाएंगे, एक इसे उठाएंगे, एक इसे उठाएंगे। ठीक है, इनको उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में
एक्स प्लस वन का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 5। इसको हमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी मेरे पास अंडर रूट में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या अब क्या हुआ, हम भैया जानते हैं क्या कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन डीएक्स लगा देंगे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है भैया 1/2 एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट में लॉग मॉड में एक्स प्लस, इसे नीचे लिख देते हैं पूरी कोई, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग अंडर रूट में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज कर देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि 1/2 एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस 2 है, 1 है। ठीक है, वहाँ हम यूज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो इसकी वैल्यू हम इसको हम क्या किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार, इसको हम इस प्रकार, इसको हम इस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, इतना लिख देंगे, यहाँ तक हमारा काम हो गया। प्लस ए स्क्वायर हमारा क्या है, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, 4/2 लॉग मोड में क्या हो जाएगा एक्स, एक्स की क्या वैल्यू आई है, एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट में इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 वैसे सी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इस प्रश्न को, उदाहरण को हम देख सकते हैं, इसका एक बार आंसर और मैच कर लें। एक बट्टे दो एक्स प्लस 1 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 लॉग, यहाँ से इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 2, यही लिख देता हूँ 2 लॉग, और यहाँ से ये सॉल्व। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार। इसी प्रकार आज ही हम इस एक्सरसाइज को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, खत्म तो नहीं कर पाएंगे बट फिर भी कुछ प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, कुछ प्रश्न यहाँ पर कराऊंगा। इसमें लगभग प्रश्न है 11 में से लगभग 4-5 प्रश्न मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, और बाद बाकी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हमें करना है। तो ये तो हमारा सीधा फॉर्मूला बना बनाया है, तो इसे हम सीधा लिख सकते हैं भाई। सीधा कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 को क्या रख सकते हैं, 4 को क्या रख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्योंकि भैया हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में हो, इसका समाकलन अगर करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x/2 या 1/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे से सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ही है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर को हम इसी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं इसे, और इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं इसे। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, तो ये 4/2 साइन एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ही है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, 2 + 3, वेरी 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 सिंपल, ये हो गया 1/2 एक्स अंडर रूट में 4 - एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन ऑफ x/2 + c। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर एक बार इसके मैच करते चलते हैं हम। एक्सरसाइज है 7.7। सेवन पॉइंट सेवन का ये है मेरा प्रश्न नंबर पहला, 1/2 एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न स्पेशल है, उसे मैं अगर समय मिला तो भी बताऊंगा, नहीं उसे मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, उसे हिंट में दे सकता हूँ आपको। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न करते हैं, सेकंड को छोड़ते हैं, थर्ड प्रश्न करते हैं। थर्ड प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। अगला प्रश्न है x² + 4x + 6 dx। इसे हम किस प्रकार करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, x² का गुणांक क्या है, 1 है, चलो ठीक है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि x के गुणांक का आधा करके दोनों तरफ जोड़ना है और घटाना है उसी इक्वेशन में। वही काम यहाँ पर हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे अंडर रूट में समाकलन ऑफ x² + 4x + 6, इसका आधा 4 का आधा 2, तो ये 2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। ठीक है, dx। अब हम क्या करेंगे, एक ये देखा, एक ये देखा, एक ये देखा। ठीक है, करिए सोल्व। तो ये हो जाएगा कितना, x + 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 6 - 4। ठीक है भाई, करिए आगे, समाकलन ऑफ dx लिखते चलिए। ये हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर, 6 में से 4 गए 2, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कंडीशन क्या बन गई, x² - a²। ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी सॉल्यूशन लिख देंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग से क्या लिखेंगे, फॉर्मूला एक तरफ लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि भैया हम जानते हैं अंडर रूट में x² - a² dx बराबर क्या हो जाता है, x/2 अंडर रूट में x² - a² - a² log ऑफ x प्लस अंडर रूट में x² - a² + c। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या मानेंगे, ये हमारी x की जगह ले लेगा, ये a की जगह ले लेगा, तो इससे लिख सकते हैं x + 2/2 अंडर रूट में, इसकी जगह में इसे, इसकी जगह में इसे, इसकी जगह में इसे। ठीक है, 4x + 6 माइनस a² की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2/2 log ऑफ x की जगह क्या लिख सकता हूँ, x + 2, फिर क्या रखूंगा, प्लस अंडर रूट में इस चीज को लिख दूंगा x² + 4x + 6 + c। और यहाँ पर एक बात याद रखनी है, c को लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये c को अगर लगाना भूले
तो आपका एक नंबर फिक्स है कि समाकलन का भले ही क्वेश्चन आपका पूरा सही हो, उसमें से एक या आधा मार्क्स कट सकता है, क्योंकि भाई इंडेफिनिट है ये इंटीग्रेशन, तो इनके लिए कांस्टेंट तो आना जरूरी होता है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। प्रश्न संख्या 3 यही है बिल्कुल, यहाँ से एक हो जाएगा ये। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था, पहला करा दिया, दूसरा मैंने छोड़ा है, उसे समझाऊंगा आप लोगों को लास्ट में। तीसरा करा दिया, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक्सरसाइज जो कि सभी अभी तक बोलूँ मानो तो ये सारी जो है इंटीग्रेशन में सबसे सरल एक्सरसाइज होती है बेसिकली ये। वो बेसिकली इंटीग्रेशन होता तो सरल ही है, परंतु उसको जो कोई समझ लेता है उसे अच्छी तरह से पढ़ पाता है, क्वेश्चन को करने लगता है, तो इंटीग्रेशन उससे बहुत सिंपल लगने लगता है। और जो कोई पढ़ नहीं पाता या मन नहीं करता, क्या कह सकते हैं कि कैच नहीं कर पाता, उसका जो कैच नहीं कर पाते इन चीज़ों को, तो फिर तो इंटीग्रेशन टाइप कठिन लगता है। मैंने भी ये 3 बार करा है, तब मेरे दिमाग में आकर बताया कि इस प्रकार ये प्रश्न होते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 4 पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो इसमें हम क्या करेंगे? फिर से वही काम करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर के का गुणांक 1 है, कोई झंझट नहीं है, प्लस 4x प्लस 1, इसके स्क्वायर को इसका x का मान का आधा करो, दोनों तरफ जोड़ो घटाओ, सॉल्व करो, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर dx लगा देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, क्या बना रहे हैं? एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर ही तो बना रहे हैं ना। अब मेरे पास क्या बचा? प्लस 1 माइनस 4। ठीक है, सॉल्व करिए। ये हो गया एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और लिखूँ इसे तो इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है गुरु, इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ इसे। अब मुझे क्या करना है भाई? हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, वो मैं कई बार लिखा चुका हूँ। तो अब मैं इसे सीधा सॉल्व करूँगा, तो क्या होगा? ये होगा 1/2x की जगह पे हमारे पास क्या आएगा? x प्लस 2 आएगा ना, x प्लस 2। चलो ठीक है, अंडर रूट में क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है कि माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? 3/2। ठीक है, 3/2 log ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, प्लस सी। इस प्रकार ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार ये सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिर आपको होमवर्क दे देंगे, उनको आप ट्राई करिए। प्रश्न नंबर 5 है ना, एक दमदार प्रश्न है, भारी भरकम तो नहीं कह सकते, मतलब अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस
4x माइनस एक्स स्क्वायर, देखना यही है क्या, 1 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, इसमें हमें क्या करना है भाई साहब, एक्स स्क्वायर के गुणांकों को एक करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस कॉमन लेना पड़ेगा 100%। तो क्या करेंगे, अंडर रूट में माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, पहला हमारा क्या काम हो गया, एक्स स्क्वायर के गुणांकों को 1 बनाना है, 1 हमने तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है भाई, इसकी बात आई, एक्स के गुणांक का आधा करना है और घटाना है। चलिए करते हैं, अंडर रूट में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर dx। देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, एक्स है, ये है, ये है, ये है, तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बना रहे हैं। माइनस हमारा कॉमन है ही है पहले से ही, माइनस हमारा पहले से ही कॉमन है, ये है, ये है, ये है, ये क्या हो गई, माइनस के 4 माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस हमारा प्लस यहाँ पर है, ये एक्स प्लस 2 का स्क्वायर है, ये माइनस के ये क्या हो गए, 5 हो गए। अब हमें क्या करना है, और इसे सॉल्व करेंगे तो अब माइनस को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 5 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार आ जाएगी ये वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अंडर रूट में √5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और है ये dx। dx का बस लिखते चल रहा है, ये है dx। यहाँ पर मेरे पास क्या फार्मूला प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला मुझे प्राप्त हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2/2 हो जाएगा, एक्स अपॉन ए अंडर रूट में इसकी वैल्यू ये, 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 इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 1 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5/2 सॉरी 5/2 साइन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2/5 प्लस सी। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, 5/2 साइन इनवर्स, इनवर्स होता है ये फॉर्मूले में, मिस्टेक हो गई इसमें, तो इनवर्स कर लेना उसे, साइन इनवर्स होता है, वो साइन नहीं होता, वो साइन इनवर्स होता है। ठीक है, एक्स प्लस 2 अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में आ जाएगा ये, क्योंकि भाई ए की वैल्यू तो लिखनी है, और ए की वैल्यू कहाँ से प्राप्त हुई मुझे, यहाँ से, इसी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये सॉल्व हुआ।